सो एजेंट पर्सनली रेस्पॉन्सिबल या लायबल होगा क्या थर्ड पार्टीज को? आइए देखते हैं। जनरल रूल पढ़ भाई। दक्ष अग्रवाल कहाँ चला गया? हाँ सर। जनरल रूल, agent cannot personally enforce nor be bound by contracts made by him on behalf of principal. Section जनरल 230. थंब रूल क्या है? द थंब रूल इज, थंब रूल समझते हो ना, साइंस में होता है। थंब रूल ये है कि सर एजेंट केवल रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है सर। तो जो भी काम है, क्या एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी होगी उसके लिए? नहीं सर, ही इज जस्ट इनटू रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। तो प्रिंसिपल को रेस्पॉन्सिबल बनाओ, एजेंट को थोड़ी ना। ये तो हो गया जनरल रूल। एजेंट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, cannot be personally responsible, or he cannot personally enforce nor be bound by the contracts made by him on behalf of the principal। देखो यहां पर एक वर्ड enforce भी लिखा हुआ है, यानी कि एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस किस की हो रही है? कि सर प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी की हो रही है। क्या एजेंट इसे एनफोर्स करा सकता है इन पर्सनल कैपेसिटी? मिस्टर राम एजेंट है तो राम के नाते हुए इसको एनफोर्स करा सकते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी नहीं सर, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलती है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलती है कि सर जो पार्टीज है वो ही एनफोर्स करा सकते। तो सर पर्सनल कैपेसिटी में तो एजेंट इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकता। एजेंट की कैपेसिटी में मिस्टर राम इसको जरूर एनफोर्स करा सकते हैं। कल को कोई कोर्ट वोट की बात आ गई तो मिस्टर राम किसके एजेंट है? कि सर प्रिंसिपल के एजेंट है। तो एजेंट के नाते वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हैं। एजेंट के नाते कराने का क्या मतलब है? एज ए प्रिंसिपल खुद इसे कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में एनफोर्स करा रहा है। यही बात हो गई या नहीं हो गई? यस सर। तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में एनफोर्स करा सकते हैं। कॉन्ट्र ये पर्सनल कैपेसिटी में एजेंट को कोई अधिकार नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने का, न ही वो बाइंड होएगा पर्सनल लेवल पे उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे बनाया। तो ये तो हो गया जनरल रूल, बट एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शंस हैं? इन द फॉलोइंग एक्सेप्शनल केसेस द एजेंट विल बी पर्सनली बाउंड। भैया यदि एजेंट हो रहे हो ना इन लोगों के लिए या ऐसी सिचुएशन में, तो बहुत सोच समझ के बनना, क्योंकि तुम्हारी पर्सनली गर्दन पकड़ी जा सकती है। भले ही तुम प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहे थे, तुमको पर्सनली रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। क्या क्या बातें हैं? पहला, सर फॉरेन प्रिंसिपल के लिए बन रहे हो एजेंट, जो कि बाहर बैठा हुआ है, उसके लिए तुम भारत में एजेंट बने हो। बहुत मोटा पैसा दिख रहा था, एजेंट तो बन गए। कल को उसने कुछ गलत काम कर दिया, गलत मशीन सप्लाई कर दी, तो गर्दन किसकी पकड़ी जाएगी? थर्ड पार्टी के द्वारा। एजेंट की पकड़ सकते हैं क्योंकि उसकी रीच में तुम हो। इसलिए ऐसी सिचुएशन में एजेंट पर्सनली लायबल बनाया जा सकता है, ध्यान रखना। फॉरेन प्रिंसिपल है तो इफ द प्रिंसिपल्स आर फॉरेन सॉवरेन्स और एम्बेसडर्स, और ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, है ना? फॉरेन एम्बेसडर के लिए बन रहे हो भाई साहब यदि आप, तो उस पे केस करने की जरूरत पड़ गई थर्ड पार्टी को। ये फॉरेन एम्बेसडर, उसने एजेंट अपॉइंट किया, जा मेरे लिए फर्नीचर खरीद के लिया, तो तुम शॉपकीपर से थर्ड पार्टी से फर्नीचर खरीद के लाए फॉरेन एम्बेसडर के बेसिस पे, ये पेमेंट ही नहीं कर रहा है। तो सर थर्ड पार्टी इस केस में इस पे केस करना चाहिए फॉरेन एम्बेसडर पे। क्या हमारी देश की सरकार अलाउ करेगी? ध्यान करना, नहीं करेगी, जूते घिसवा देगी तुम्हारे, लेकिन अलाउ नहीं करेगी। तो सर इस पे केस कर सकता है इन केस ऑफ फॉरेन एम्बेसडर्स और सॉवरेन्स। बात समझ में आ गई? यस सर, बोलो। ठीक है। तो सर फॉरेन प्रिंसिपल के बिहाफ पे आप एजेंट बन रहे हैं, आपको पर्सनली रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। फॉरेन सॉवरेन्स, जो प्रिंसिपल्स है वो फॉरेन सॉवरेन्स और डिप्लोमैट्स है, उनके बेसिस पे आप बिहाफ पे आप एजेंट बने हो, आपको रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। सर अननेम्ड और अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, देखो क्या क्या बातें हैं। अननेम्ड प्रिंसिपल, इसका मतलब तो क्या हुआ? एजेंट ने थर्ड पार्टी को ये तो बता दिया कि मैं एजेंट हूं, मैं किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा हूं, लेकिन उसका नाम नहीं खोला। अननेम्ड प्रिंसिपल। और एक होता है अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, एजेंट ने थर्ड पार्टी को यह बताया ही नहीं कि वो किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है। तो इन दोनों केसेस में थर्ड पार्टी के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। कल को कुछ गड़बड़ हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसको तो ये एजेंट के बारे में ही पता है ना।
तो वो एजेंट को रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है इन केस ऑफ अननेम्ड और अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। नॉन एग्जिस्टेंट प्रिंसिपल, सर एजेंट ये तो बोल रहा है थर्ड पार्टी को कि मैं किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा हूं, लेकिन पीछे कोई ऐसी सिचुएशन थी ही नहीं, ये बुद्धू बना रहा था इसको, क्या कि मैं तो प्रिंसिपल, मैं तो एजेंट हूं, मैं तो किसी के बिहाफ पे काम कर रहा हूँ, कोई है ही नहीं पीछे प्रिंसिपली। तो फिर सर थर्ड पार्टी किसको रेस्पॉन्सिबल बना सकती है? एजेंट को रेस्पॉन्सिबल बना सकती है। सर नेक्स्ट क्या है? इनकम्पिटेंट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यदि माइनर है या अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो वो इनकॉम्पिटेंट है। पहली बात तो ऐसे लोगों के लिए एजेंट बनना ही नहीं, क्योंकि ये प्रिंसिपल बनने लायक होते नहीं, फिर भी बन गए तो सर आप बेवकूफ हो कि आप बन गए। थर्ड पार्टी जो है आपका गला पकड़ेगी, इनका तो पकड़ नहीं सकती। ठीक है। नेक्स्ट, प्रिटेंडेड एजेंट और अनऑथराइज्ड एजेंट। आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप प्रिंसिपल के एजेंट हो, आप जस्ट प्रिटेंड कर रहे हो, जबकि इसने आपको एजेंट जैसे अपॉइंट ही नहीं किया, तो थर्ड पार्टी आपको पर्सनली रेस्पॉन्सिबल बना सकती है नहीं? जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया आपने, हाँ सर उसके लिए बना सकती है। ऑथराइज किया ही नहीं है प्रिंसिपल ने एजेंट को, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ऑथराइज किया ही नहीं है एजेंट बनने के लिए, फिर भी वो एजेंसी एजेंसी राग गाए जा रहे हैं, तो फिर सर कोई अनऑथराइज एजेंट हो आप, आपने कुछ काम इस बेसिस पे कर लिया तो गलत तरीके से किया, उसके लिए आपका गला पकड़ा जा सकता है। When the agent exceeds authority, when the agent exceeds authority, सर प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला था 3 लाख रुपए में गाड़ी बेच के आना, थर्ड पार्टी के साथ में 2 लाख रुपए में ही गाड़ी बेच के आ गया। सर कॉन्ट्रैक्ट तो पक्का है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट को पर्सनली रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं 1 लाख रुपए के लॉस के लिए? हाँ सर बना सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स फॉर एजेंट बीइंग पर्सनली लायबल। सर वैसे तो जनरल रूल क्या है, थंब रूल क्या है, अपन ने पढ़ा, एजेंट जो है वो पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन यदि प्रिंसिपल, एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में कहीं पर भी ऐसा आ जाता है कि जो भी काम थर्ड पार्टी कर रही है उसके लिए वो एजेंट को पर्सनली रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। कहीं कैप्चर हो गया, ये डिटेल में पढ़ेंगे अपन जब भी डिटेल्स में देखते हैं इसमें। तो सर कॉन्ट्रैक्ट ने यदि बोल दिया कि एजेंट पर्सनली लायबल होगा तो फिर वो हो जाएगा। एंड लास्ट वन, व्हेन द यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड मेक्स द एजेंट लायबल। सर कोई पर्टिकुलर ट्रेड या धंधा होता है, उसके यूजेज ऑफ ट्रेड या कस्टम ऑफ ट्रेड में प्रिंसिपल के साथ में या अलग से एजेंट को रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है? तो सर बिल्कुल बनाया जा सकता है, यदि उस धंधे के कस्टम्स या यूजेज ऑफ ट्रेड है। ये 8 जगहों पर एजेंट की पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पढ़ने में लिमिटेड पॉइंट्स डालें, क्योंकि ये 1-2 पॉइंट्स थोड़े बहुत अपन ने पहले कवर किए हुए हैं, उनको अननेसेसरी रिपीट करके कोई मतलब नहीं है। तो पढ़ने में मात्र 4 पॉइंट्स हैं जो कि अपन कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। कल मिलेंगे 9 बजे। पूंजी को छोड़ के सब जने, जिसको डाउट है वो क्लास में रहे, जिसको डाउट नहीं है वो क्लास से जा सकता है।